जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इन उत्तराखंड में। मैं योगेश केमनी आज आपके आगे लेके आया हूँ कि कैसे आप 5 मिनट में ब्रेक कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन को। तो सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि ये कंफर्ट जोन है क्या। कंफर्ट जोन करता क्या है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे सर, परेशान है, हमें पढ़ना है पर किसी किसी चीज से हमें डर लगता है और हम क्या कर पाते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं एंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पेपर के समय वही क्वेश्चन हमें फंसाता है और वहीं से हमारा सिलेक्शन रुक रहा है। तो चलिए फटाफट से 5 मिनट में कैसे आप ब्रेक कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन को और प्रिपेयर कर सकते हैं सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो स्टेप आउट, गियर अप एंड डोमिनेट द एग्जाम। तो चलिए चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ कंफर्ट जोन एंड व्हाई इट होल्ड यू बैक। ये कंफर्ट जोन भला क्या है। आप हमेशा कहते हैं कि कंफर्ट जोन मुझे करना पड़ेगा। जैसे आपने सुना भी होगा कि हमें हमेशा कुछ भी चीज को हासिल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। यानी कि हमारे माइंड ने एक सेटअप बनाया हुआ है कि हमें चीजों को देख के डर लगता है, हमें ठंडा लग रहा है, हमें बहुत गर्मी लग रही है, पढ़ने का मन नहीं है। तो ये माइंड क्या करता है, हमें हमारे कंफर्ट में रखने की कोशिश करता है और इसी कंफर्ट को आपको तोड़ना है टू अचीव समथिंग गुड। तो देखिए, अ कंफर्ट जोन इज अ सेफ रूटीन, सेम सब्जेक्ट, सेम हैबिट एंड सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स। आप कह सकते हैं कंफर्ट जोन क्या है, एक ही रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वही आप बार बार फॉलो करते रहते हो। सेम सब्जेक्ट है, यानी कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है आप उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हो। आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो। आपको मैथ से डर लग रही है, आपने मैथ स्किप कर दी। सेम हैबिट है, एक ही हैबिट रिपीट करनी है। सुबह सर मैं उठ नहीं पाता, ठंडा हो रहा है, 5 बजे ठंड लगती है, सर मैं सुबह कैसे उठूं, मैं नींद नहीं खुल पाती मेरी। ये सारे के सारे ऐसे बहाने हैं जो आपको कंफर्ट रखना चाहते हैं, जो आपका ब्रेन आपको कह रहा है कि यस आपको हैपनिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसी के अंदर रहें। नेक्स्ट, स्टेइंग इनसाइड इट लीड्स टू स्लो प्रोग्रेस, लो इंप्रूवमेंट एंड नो स्कोर बूस्ट। अगर आप इसी के अंदर रहेंगे, अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर ही रखेंगे तो स्लो प्रोग्रेस बिल्कुल। अगर आप नहीं करोगे तैयारी तो दूसरा बैठा ही है, तैयारी कर ही रहा है। आप नहीं पढ़ रहे हो सुबह 5 बजे उठ के, दूसरा पढ़ रहा है। अगर आप मैथ्स को स्किप कर रहे हो तो दूसरा कर रहा है मैथ्स में प्रिपरेशन, मैथ्स में पूरी प्रैक्टिस। यानी कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो स्लो प्रोग्रेस होगी, इंप्रूवमेंट बहुत ही कम दिखेगी। जो सब्जेक्ट आप जिसके अंदर फंसे हुए हो, आप बस उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते जा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दोगे तो आपकी इसमें लो इंप्रूवमेंट दिखेगी और नो स्कोर बूस्ट। और डेफिनेटली अगर आप किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ रहे तो आपकी स्कोर भी कहां से ही बढ़ जाएगा, है ना। ये चीज आपके लिए सिर्फ एक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं है। ये चीज आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइफ में हर जगह है, हर जगह आपको ये चीज करेगी। तो आपको अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि कंफर्ट जोन के अंदर आप आए ही नहीं। आप अपने आप को इतना हार्ड बना ले, इतना स्ट्रांग बना ले कि ब्रेन आपको कभी डोमिनेट ना कर सके। आप इतनी तेजी से सारी की सारी चीजों को ब्रेन में ऐसे लेके चले कि यस ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इससे बाहर निकलूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, यस मैं अचीव करूंगा और वन डे यू विल अचीव। ये तो श्योरिटी है। स्टूडेंट टेंड्स टू अवॉइड टफ टॉपिक। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैथ्स में उन्हें किसी चीज में डर लग रहा है तो मैथ्स छोड़ देते हैं। मैंने बहुत बच्चों से सुना है सर हमारी मैथ्स वीक है। क्यों है वो वीक? कभी क्वेश्चन पूछा है? सर हमें इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। क्यों लगती है इंग्लिश अच्छी? कभी पूछा है अपने आप से? मैथ्स आपको इसलिए वीक लग रही है क्योंकि उसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, 1 बार 2 बार 10 बार 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 लिख लिख के, फिर भी वो चीज कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रही है। फिर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज समझ में आएगी। पर होता क्या है, जब वो 2 4 6 अटेम्प्ट्स के बाद या ट्राई करने के बाद हमसे नहीं होता तो हम उसे छोड़ देते हैं और हम फिर बोलते हैं हमें मैथ्स हमें टफ लगती है। क्यों टफ लगी है? कारण मैंने आपको बता दिया कि 6 बार नहीं हुआ ना, 7 करो, 8 करो, 9 करो, 10 करो। मैं गारंटी कहता हूं आप उसको रेगुलर रूटीन में डालोगे तो आपकी मैथ्स वीक नहीं, धीरे धीरे इंप्रूव होगी ही होगी। सेम रीजनिंग है, इंग्लिश है। बहुत सारे बच्चों की मैथ्स अच्छी है, सर मुझसे इंग्लिश नहीं होती। सेम, आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करो, आप इंग्लिश को बोलिए, आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़िए, आप कुछ मत करिए तो कम से कम 3 से 4 मिनट रीडिंग ही शुरू कीजिए। भाई शुरू करोगे, जब आप स्टेप रखोगे उसकी तरफ तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपको मजा भी आएगा।
बिकॉज दे फील अनकंफर्टेबल। तो जैसा मैंने आपको कहा, मैथ्स में, रीजनिंग में, इंग्लिश में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपको वो चीज टफ लगने लगी तो आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और जो चीज आसान थी, हम कंफर्ट जोन में, हम अपनी आसान चीजें कर रहे हैं। सक्सेस इन सैनिक स्कूल कम फ्रॉम रेगुलरली डूइंग व्हाट यू नॉर्मली अवॉइड। एग्जैक्टली, जब आप आर्मी में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे भी टास्क होंगे जो हमसे उस समय नहीं हो रहे होंगे, तो क्या बोलोगे, वहां पर छोड़ दोगे वो टास्क? नहीं ना। फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलते हो, आज पहली बॉल पे आउट हो गए, तो कल से क्या करोगे, खेलना छोड़ दोगे? नहीं, और इंप्रूव करते हो, और प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस से आप इतने ज्यादा इंप्रूव हो जाओगे कि यस, आप धीरे 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 क्या करोगे, पूरा मैच खेल लोगे, या फिर आप कह सकते हो कि आपका स्टेमिना इतना बिल्ड हो जाएगा। तो सेम चीज अगर हम अपने स्पोर्ट्स में लगा रहे हैं, सेम चीज हम अगर अदर टास्क में कर रहे हैं, तो सेम हमें अपनी स्टडीज में भी करना है। यानी कि सैनिक स्कूल में या किसी भी एग्जाम में आपको सफल होना है तो आपको रेगुलरली वो चीज करनी है जो हम नॉर्मली छोड़ दे रहे थे, जिनको करने का हमारा मन नहीं होता, पर अब हमें करना होगा। रोज प्रैक्टिस करनी है। अब सर ये नॉर्मली रोज प्रैक्टिस करूं कैसे, मुझे तो मैथ्स में बोर हो जाता हूं, मेरा तो मन नहीं करता, मैथ्स की बुक खोलता हूं तो सर दर्द होता है। तो यस, ये सर दर्द सभी को होता है। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसका किसी एक सब्जेक्ट को अवॉइड करने का कोई रीजन ना हो। सबके सब कोई ना कोई रीजन लेके बैठे हैं। वो मेरा सर दर्द कर देता है, वहां न्यूमेरिकल नहीं होते, मुझसे टेबल्स याद नहीं होते, टेबल्स तो आते हैं लेकिन मुझसे कैलकुलेशन नहीं होती। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 5 मिनट उस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली निकालने हैं। सर 5 मिनट, मैं तो आधा आधा घंटा पढ़ता हूं। यस, आप क्या करें, अब 5 मिनट इस तरीके से लेके चले जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, एंड आप देखिएगा डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आप यहां पर इंप्रूव होंगे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट एक दिन, रोज 5 मिनट आपको निकालना है और अपनी लर्निंग के लिए आगे बढ़ जाना है। द 5 मिनट ब्रेकआउट चैलेंज। तो 5 मिनट का ब्रेकआउट चैलेंज आपने अपने आप को करना है। अपनी ईगो को आपको चैलेंज करना है कि मैं ये 5 मिनट का चैलेंज लूंगा, मैं ये 5 मिनट में ये अचीव करके दिखाऊंगा। मैं रोज 5 मिनट वो कॉन्सेप्ट लेके बैठूंगा, वो चीजें करूंगा जो मैं छोड़ता हूं, जिनको मुझे करना ही नहीं, मुझे बोर लगता है, मुझे भी ऐसे टफ लगते हैं कि भाई ये होगा कैसे। मैं 5 मिनट बैठूंगा, कोई बात नहीं, 5 मिनट सर दर्द होगा ना, देखी जाएगी, मैं बैठूंगा। पहले दिन नहीं आएगा समझ कि क्या हो रहा है, दूसरे दिन नहीं आएगा समझ, लेकिन तीसरे दिन कुछ एक लाइन समझ आएगी, चौथे दिन कुछ 2 लाइन समझ में आएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे ना, डे बाय डे, एक हफ्ते के अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बट 5 मिनट आपके रोज के चैलेंज में होने चाहिए। स्टेप 1, आइडेंटिफाई अ डिस्कंफर्ट जोन। आपको सबसे पहले अपना डिस्कंफर्टेबल जोन ढूंढना है कि आप कौन से चीज में बोर हो जाते हो, कौन सी चीज आपको टफ लग रही है, डिस्कंफर्टेबल, मुझे ये नहीं पढ़ना, मैं किसको अवॉइड कर रहा हूं, मैं किस चीज को बिल्कुल छोड़ दे रहा हूं, मिस आउट कर रहा हूं। कोई चैप्टर हो सकता है, माइट भी पूरा ही चैप्टर हो सकता है, कोई एक छोटा सा टॉपिक हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है। कई बार होता है कि हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये वाला नहीं आएगा, ये मुझसे हो ही नहीं रहा है, ये मेरे लिए तो नहीं बना, मैं दूसरा करूंगा। जो तुम्हारे लिए नहीं बना और वही एग्जाम में आ गया तो वो दूसरे के लिए बना है और वो वहां पर सक्सेस हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आप जो चीज रेगुलरली स्किप कर रहे हो, छोड़ रहे हो, 5 मिनट आप उसके ऊपर रोज दें। स्टेप 2, कमिट टू 5 मिनट्स ओनली। आपको क्या करना है, सिर्फ 5 मिनट उसके लिए निकालना है। आप अपना टाइमर लगाएं, अपना गोल सेट करें। कोई बात नहीं, गोल नहीं होगा ना, परफेक्शन हमारा गोल है ही नहीं कि हमें परफेक्ट होना, आज हम इसको लेके बैठे 5 मिनट में निकाल के मानेंगे, नहीं, परफेक्शन गोल है ही नहीं। परफेक्शन है उस चीज को फेस करना। दोस्तों, कोई भी मुसीबत आपके सामने हो, आपको वो फेस करनी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये लाइफ सेट की बात है। लाइफ में हर जगह आपको डिस्कंफर्ट, कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में आप आ चुके हो और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम फेस करनी ही करनी है। जो भी प्रॉब्लम है 5 मिनट उसे रोज फेस करें, एंड धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आप बोलो कि यार इतनी टफ ये थी भी नहीं, जितना मैं इसमें दिमाग लड़ा रहा था, जितना मैं इसमें डिफिकल्टीज को सोच रहा था, उतना डिफिकल्ट तो यह है भी नहीं। तो आपको एक टाइमर सेट करना है। गोल, फिर मैं कह रहा हूं, हमारा परफेक्शन है ही नहीं, ये सिर्फ एक टास्क को बिगिन करना है कि मुझे आज मैथ्स में 14 का टेबल याद नहीं हो रहा, तो बैठूंगा मैं तो लर्न करूंगा आज।
कोई नहीं, 5 मिनट देखो, 14 1 जा 14 ही हो रहा है मुझे याद, 14 2 जा 28 हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखूंगा 5 मिनट, 14 है ना, 14 को ही देखूंगा 5 मिनट। कैसे नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, दूसरे दिन आपको खुद ब खुद ही ब्रेन ट्रेन करेगा, 14 2 जा 28 याद कर लेना, 5 मिनट में एक तो याद होगा। आप देखेंगे अगर 5-5 मिनट में, तो अगर आप 10 दिन की भी बात करूं तो 14 का टेबल आपको लर्न हो जाएगा, अगर 5 मिनट आप सिर्फ 14 को सिर्फ देख ही रहे हैं। पर अगर मेरे को टेबल्स मुझे लर्न नहीं होते, इसे साइड कर दो, तो फिर कैसे होगा? यानी कि 5 मिनट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही आना है, एंड दिस इज द चैलेंज। इसको चैलेंज की तरह आप लेके चले। स्टेप 3, डू वन स्मॉल एक्शन। सिर्फ छोटा सा स्मॉल एक्शन आपको करना है। रीड वन कॉन्सेप्ट, नहीं आ रही पूरी समझ, कोई नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझूंगा। सॉल्व वन क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा जो मैंने किया था, जिसमें मैं अटक रहा था, मैं देख के करूंगा कैसे होता है, आज मैं देख के करूंगा, कल मैं फिर बिन देखे प्रैक्टिस करूंगा, फिर अटक गया कोई बात नहीं, पर 5 मिनट मैं इसको दूंगा ही दूंगा। कोई वन फॉर्मूला रिवाइज करो या कोई एक पैराग्राफ को लिख के देखिए। तीसरा स्टेप हमारा बहुत इजी है। चौथा स्टेप कह रहा है स्टॉप आफ्टर 5 मिनट, नहीं बैठना 5 मिनट के बाद, टाइमर बंद कर दो, बस हो गया मेरा 5 मिनट का चैलेंज था, जितना आया आया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा अगर आप इस पे दिमाग लगाने लगे तो फिर आप क्या करोगे, फिर अब आप उससे फिर बोर होने लगोगे। तो 5 मिनट आपने चैलेंज लिया, 5 मिनट के बाद बंद कर दो। योर बिल्ड मोमेंटम विदाउट ओवरवेलम, योर ब्रेन रियलाइजेस, ये इतना भी हार्ड नहीं था यार, 5 मिनट बैठा हूं मैं इसमें, कुछ कुछ तो लगा है मुझे, समझ में आया है, तो ये इतना हार्ड नहीं था जितना मैं सोच रहा था। नेक्स्ट दिन आप फिर नई क्यूरियोसिटी के साथ फिर 5 मिनट निकालें और इस पे बैठे। आप देखते रहना, डे बाय डे यू विल बी मोर इंप्रूव्ड। स्ट्रेटेजीज टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन डेली, आप कैसे इस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका आप लगाएंगे। स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं, आप पहले दिन 5 मिनट बैठिए, ईगो पे चैलेंज लेके बैठिए, बैठना है तो बैठना है, भूकंप आ जाए, फट जाए आसमान, कुछ भी हो जाए, मैं बैठूंगा। पहली आपकी जीत ही यही है कि आप उस चीज को फेस कर रहे हो, आप उसके सामने बैठे हो। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, कि जिस चीज से आप भाग रहे थे अब आप उसके सामने बैठे हो। छोटा स्टार्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, रोज करो। शॉर्ट बर्स्ट फॉर 5 to 10 मिनट इंक्रीज विलिंगनेस टू स्टडी द टफ टॉपिक्स। 5 मिनट आप रोज बैठेंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा इतना हार्ड ये था नहीं। नेक्स्ट दिन 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, धीरे धीरे आपका टाइम इंक्रीज होगा। मैं ये नहीं कहता कि रोम इज बिल्ट इन अ डे, सबको पता है रोम इजंट बिल्ट इन अ डे। रोम शहर एक दिन में नहीं बना, यानी कि एक दिन में नो वन कैन बी परफेक्ट, एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट इट टेक्स टाइम। और समय के साथ साथ आप देखेंगे कि वो जो सब्जेक्ट या टॉपिक या चैप्टर आपको लग रहा था कि कहां मैं अपना सिर लगा रहा हूं, वो लगा ये तो बड़ा आसान था, ये तो इतना टफ नहीं था। कैसे? छोटे छोटे स्टेप्स करके, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, रेगुलरली आपने उसकी प्रैक्टिस की। बस आपको याद रखना है, भागना नहीं है, अवॉइड नहीं करना। नेक्स्ट, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। टेल अ पेरेंट, सीनियर और अ फ्रेंड व्हाट यू प्लान टू डू। आप अपने मम्मी पापा, अपने बड़ी दीदी, भाई बहनों से बोलिए कि मैंने ये प्लान करने का सोचा है। जब आप उसको प्लान करके दीदी भैया को बताएंगे, तो आप अगर नहीं करोगे ना, तो वो आपको बोलेंगे, मोटिवेट करेंगे, वो भी आपका अच्छा ही चाहते हैं, वो आपको मोटिवेट करेंगे कि यस करो, तुमने बोला था बैठना है, बैठो। एंड देन आप वो जब करते हो 5 मिनट, तो आप उनको बताइए कि यस मैंने ये किया, मैं 5 मिनट बैठा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना समझ में आया। उनकी हेल्प भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो आपके आसपास मोटिवेट आपको करेंगे। एंड देन सीरियसली मैं बता रहा हूं, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। चेंज द नैरेटिव इन योर माइंड। सबसे पहले आप अपने दिमाग की सोचने की तरीके को बदले। क्या होता है? द मोस्ट पॉइंट इज दिस इज टू हार्ड, ये बहुत टफ है। अब आप क्या बोलेंगे? इस चैप्टर को पढ़ के मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। आप पहले ये सोचते हो कि ये चैप्टर बहुत टफ है, लेकिन अब आप ये सोचोगे कि इसको छोड़ दूंगा तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। आप अपने ब्रेन को ये ट्रेन करेंगे कि ये चैप्टर छोड़ने के लिए नहीं है, इस चैप्टर को पढ़ के ही मेरे नंबर आएंगे। सो यहां से आपने क्या किया? अपने माइंड को नैरेटिव दिया, नया आपने एक थॉट सेटअप किया है कि यस ये चैप्टर हार्ड नहीं है, मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा तो मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। डिले अवॉइडेंस। प्रॉमिस योरसेल्फ, अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं इस चैप्टर को, आई विल अवॉइड दिस टॉपिक आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट बाद छोड़ दूंगा।
अब रोज करो कि अरे यार ठीक है बस 5 मिनट पढ़ लेता हूं, बहुत टफ है ना, बेटर है कि मैं परमानेंट छोड़ दूं, 5 मिनट पढ़ लेता हूं, बस आज 5 मिनट फिर छोड़ दूंगा, फिर अगले दिन बैठो 5 मिनट फिर छोड़ दूंगा, 5 मिनट के बाद नहीं पढ़ूंगा, अपने आप से प्रॉमिस कर लेना। आप बैठिए 5 मिनट, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर 14 का टेबल है, मुझे याद नहीं हो रहा सर, कोई बात नहीं 5 मिनट बैठिए, बैठिए 5 मिनट, कोई बात नहीं हो रहा ना यार 5 मिनट बैठो फिर बंद कर दो, अगले दिन फिर 5 मिनट खोलो, 5 मिनट बैठो नहीं हो रहा ना फिर बंद कर दो, 5 मिनट आपको देने ही देने हैं। एंड ट्रैक माइक्रो विंस, मार्क ईच डे यू स्टेप्ड आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और रोज आपको क्या करना है, डेट के साथ टिक करनी है कि आज आपने यहां पर 5 मिनट इसको दिए हैं और उसके आगे विन लिखे हैं, विन, कि आपने वो 5 मिनट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम किया है, यहां पे आप जीते हैं, अपने उस फेयर से, उस डर से, उस कंफर्ट लेवल से आप बाहर आए हैं जो आपको कह रहा था यस अंदर रहना यार, अपनी कंफर्टेबल जोन में रहना यार, आप उससे बाहर आए। तो आपको करना क्या है, आपको डे बाय डे 5 मिनट आप बैठेंगे, टाइमर स्टॉप करेंगे, उस डेट के आगे विन लिख देंगे, यस मैं इस चीज से डर रहा था, मैं इसके आगे बैठा हूं। 5 मिनट एक्शन प्लान टू स्टार्ट टुडे, आप कैसे इसको स्टार्ट करोगे। अब हमने ये तो देख लिया सर कि कंफर्ट जोन क्या होता है, हमने ये भी देख लिया सर स्टार्ट कैसे करना है, सर क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से मैं इसे स्टार्ट करूं, मैं कैसे समझूं कि मैं किसको कितना समय दूं, कैसे करूं, मैं किस में अनकंफर्टेबल हूं, मेरे को क्या डिस्कंफर्ट दे रहा है। राइट डाउन वन टॉपिक यू फियर और अवॉइड। मैथ्स में किसी को टेंशन होती है कि मैथ्स में मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आता, तो सबसे पहले आप सेल्फ एनालिसिस करें, दिस इज द बिगेस्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, सेल्फ एनालिसिस। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप दूसरे को बोल सकते हो मुझे पहला टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, हो सकता है उस पहले टॉपिक के अंदर आपको 4 चीजें आती हो, दैट्स वाई मैं कह रहा हूं आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें। आप देखिए आपको मैथ्स में ज्योमेट्री में दिक्कत हो रही है, फ्रैक्शन में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश के पैटर्न्स में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश के पैसेजेस में दिक्कत हो रही है, ग्रामर में दिक्कत हो रही है, कहां पे दिक्कत हो रही है, यानी कि आपको प्रॉब्लम आ कहां पे रही है वो आप अपनी एक कॉपी पे लिख लें कि ये मेरी प्रॉब्लम है, यहां से मैं चोरी करके भागता हूं, इसको मैं फेस नहीं करता, इस चीज को मैं अवॉइड करता हूं। आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को लिखना है एक कॉपी पे, राइट डाउन कर ले सारे के सारे डर को। 5 मिनट का टाइमर सेटअप करें, 5 मिनट का टाइमर सेटअप करें, और 5 मिनट के लिए आपको क्या करना है, सेट करने के बाद जिस चीज से आपको डिस्कंफर्टेबल हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, देखना है उसे कि बैठूंगा और करूंगा, आज ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना मैं इसे छोड़ता हूं, मैं इसे करूंगा, मैं 5 मिनट बैठ के इस पर पूरी प्रिपरेशन करूंगा, पर मैं करूंगा। टेक स्मॉल एक्शन इमीडिएटली, स्टार्ट रीडिंग, सॉल्विंग और रिवाइजिंग। आप क्या करो, एकदम से इमीडिएट उस पर एक्शन करना शुरू कर दो। अच्छा मैथ्स के ज्योमेट्री के में मुझे यहां पे प्रॉब्लम होती है, इस क्वेश्चन में मैं स्कूल में बताया था मैं फंस गया, ट्यूशन टीचर ने बताया था, सर ने बताया था, यहां पे मुझे डाउट हुआ, कहां पे डाउट था वो लिखा, फिर उसको सॉल्व किया, अच्छा सर ने ये बताया था, अरे मैं यहीं पे भूल रहा हूं, मेरे को बहुत बोरिंग लग रहा था ये, पढ़ा, एक बार पढ़ा, दूसरे दिन ट्राई करो, तीसरे दिन ट्राई करो, धीरे 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 आप उस क्वेश्चन में प्रो हो जाएंगे। सेलिब्रेट द विंस, जैसे मैंने कहा कि आप जैसे ही उस क्वेश्चन को करते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आता है, टॉपिक समझ में आता है, चैप्टर समझ में आता है, ग्रामर को कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो आप उसको बोलो यस आई हैव डन, आई एम इंप्रूविंग, मैंने कर दिखाया और मैं इंप्रूव हो रहा हूं। उसको आप अपने बड़े पेरेंट्स, मम्मी पापा, या फिर आप कह सकते हो कि भाई बहन, सबसे बताएं कि मैंने ये पढ़ा और मुझे ये आ गया। उस चीज को बताने से क्या होता है ना, आपका ब्रेन एक और बार ट्रेन होगा कि यस मैंने सबको बताया था, मैंने ये चीज कल बताई थी कि मुझे सबको आ गया है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका ब्रेन आपको डिसिप्लिन में लाएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट जब होगी ना, जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आपको मजा आता है, और जब मजा आएगा तो आप उसको और ज्यादा करना चाहोगे। आप इस टास्क को 30 डेज करें, 5 मिनट रोज, तो 5 मिनट गुणा 30 यानी कि 5 मिनट इंटू 30 इट इक्वल टू 150 मिनट्स। 5 इंटू 30 रोज 30 डेज, 5 मिनट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए उस टॉपिक को लेके, टोटल 150 मिनट्स होता है। 150 मिनट्स मोटा मोटा देखा जाए तो 2.5 घंटे होता है, यानी कि आपने 2.5 घंटे जो टॉपिक का भाग रहे थे पूरे महीने में वो किया है। तो देखो छोटी छोटी ईंटों से बनती है पूरी दीवार, छोटी छोटी ब्रिक्स से पूरी वॉल बनती है। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स रखते रखते आप एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप यहां पर क्या हो जाएंगे, बिल्डअप कर लोगे पूरे कॉन्सेप्ट को।
तो ये है कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है ये प्लानिंग। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो ये आपके एक्शन रिक्वायर्ड हैं कि इस तरीके से आप एक्शन प्लान करें, स्ट्रेटेजी बनाएं और अपने फियर को जीत ले, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और इस दुनिया को बता दें, सबको बता दें कि यस आप भी कर सकते हो और आपने कर दिखाया। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये सारी बात समझ में आई होगी कि कैसे आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, क्या आपको प्लान आउट करना है और कैसे आप एक बहुत ही आसानी के तरीके से या आसान तरीके से अपने सपनों की उड़ान को भर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगी बात। क्लियर है तो लाइक करें, कमेंट करें और नए नए चैनल में आए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी चीजें मैं आपको और बताता रहूंगा और रोजगार इन उत्तराखंड आपके पूरे साथ है आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।